तो क्या सच में कोई डीवीडी भी श्रापित हो सकती है? और क्या डीवीडी से भी खतरा हो सकता है? और क्या उस डीवीडी ने किसी की जान ली? आइए इस वीडियो में देखते हैं श्रापित डीवीडी जब एक फैमिली के पास गया तो क्या हुआ। क्या जहां डीवीडी मिली वहां कोई बचा भी? इस सारे सवालों का जवाब हमारे इस कहानी में छुपी है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। और चलिए चलते हैं साय सफ़र के एक हॉरर सफ़र पर। हॉरर सफ़र का ये दूसरा वीडियो है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उड़ीसा की ये एक बात है। वहाँ रहता था एक परिवार, पति पत्नी और 2 बेटे। बड़ा बेटा लगभग 15 साल का होगा और छोटा 10 साल का। वो लोग एक नया फ़्लाइट ढूंढ रहे थे। तभी उनको सस्ते में एक जगह पे वो फ़्लाइट मिलता है, जहाँ का नाम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि आप समझ ही सकते हो ना। हाँ, तो उनको सस्ते में एक फ़्लाइट मिल रहा था। पति पत्नी को थोड़ा सा शक तो हुआ, फ़्लाइट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, इतने सस्ते में मिल रहा है। और हाँ, पत्नी का नाम नीरू था और पति का कबीर था। तो कबीर कहता है पेपर तो सही है और इतने सस्ते में मिल रहा है तो ले ही लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। फिर थोड़ी बात करने के बाद पत्नी भी मान जाती है। अब वो लोग वहाँ शिफ्ट होना चालू करते हैं। कुछ दिनों बाद सब वहाँ रहना आ जाते हैं। अब होता है एक रात ऐसा जो कि उसके बड़े बेटे का नींद उड़ा देता है। सच में नींद ही उड़ जाता है। अचानक से उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर के उठ जाता है। अपने कमरे में अपने छोटे भाई के साथ उसको डर से पसीना आने शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में रोना बंद होता है, फिर कुत्ते भौंकने लगते हैं। वो रात भर ऐसा ही बैठकर सुबह करता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पिता के कमरे में जा सके। अब सुबह हो चुकी थी। उसे थोड़ी हिम्मत आती है, वो अपने माँ के पास जाता है। दरवाज़ा नॉक करता है। उसके पापा आते हैं और उसके पिता कहते हैं कि क्या हुआ, इतना सुबह सुबह उठ गए, क्या बात है। वो भी नींद में ही थे। फिर ये बड़ा बेटा जिसका नाम रवि था, रवि कहता है पापा वो मैं रात भर सोया नहीं हूँ, मुझे रोने की आवाज़ें आ रही थी और पायल बजने की भी आवाज़ आ रही थी। और वो बताते बताते वो रोने लगता है। उसके पापा कहते हैं क्या बोल रहा है तूने कोई सपना देखा होगा बुरा, चल तू आराम कर। वो बोलता है, लेकिन उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर वो उसके साथ उसके कमरे में ले जाते हैं और साथ में ही लेकर सो जाते हैं। अब कुछ घंटे बाद उनकी पत्नी उठती है और वो देखती है कि बगल में कबीर नहीं है। तो वो सोचती है कि फ्रेश होने गए होंगे। फिर वो अपने उठती है और बच्चों को उठाने जाती है तो देखती है कि यहाँ ये क्या कर रहे हैं, सभी को उठाती है। फिर उसको सारी बातें पता चलती है और वो इस सब में विश्वास करती थी, तो वो भी थोड़ा डर जाती है। लेकिन कबीर सबको समझाता है ये सब कुछ नहीं होता। फिर अपने सब रोज़ के कामों में लग जाते हैं। अब फिर से रात होती है और ये रात में कुछ अलग होने वाला था जो कि इनकी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। शुभ जो कि इनका छोटा बेटा था अचानक से उठता है रात के 12 बजे और रवि जो साथ सोया था उसका गला दबाने लगता है। वो डर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तुरंत इसके पिता दौड़ कर आते हैं और देखते हैं कि शुभ रवि के गले को दबा रहा है। वो देखकर उसको छुड़ाते हैं और रवि को सब चुप करा रहे थे और रवि को सब चुप करा रहे होते हैं। लेकिन रवि अपने हाथ को शुभ की तरफ करता है और सब अब शुभ को देखते हैं। तो क्या देखते हैं, उनके बेटे की आंखों में जो ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, वो है ही नहीं, पूरी आंखें सफ़ेद हो गई है। वो डर जाते हैं लेकिन फिर भी वो उसको पकड़कर कहते हैं कि क्या हो गया बेटा। उसी वक्त लाइट चली जाती है और हवा तेज़ हो जाता है और शुभ की आवाज़ चेंज हो गई और वो कह रहा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उनकी माँ कहती है मैं यहीं हूँ बेटा। फिर वो एक तरफ इशारा करता है, तभी लाइट आ जाती है और वो शुभ बेहोश हो जाता है। फिर उसको पानी वानी मार के उसे उठाते हैं। वो पूरा कांप रहा होता है तो उसे पकड़कर शांत करवाते हैं। उसके पिताजी और सब एक ही जगह सो जाते हैं।
सुबह होते ही कबीर जाता है और अपने एक जानने वाले गुरुजी को लेकर आता है और सारी बात बताता है। उसके गुरुजी पूछते हैं कि वो कुछ बता रहा था क्या, तो उसकी माँ कहती है उसने कहा मुझे बचा लो और उस तरफ इशारा किया था। बाबा बोले देखो क्या है वहाँ पर। कबीर जाता है, जाकर देखता है तो वो क्या देखता है, वहाँ एक पुराना डीवीडी रखा है। फिर बाबा वो दिखाता है। बाबा कहते हैं कि ये तो डीवीडी है, लगाओ इसको। वो लगाता है अपने सीडी में उस डीवीडी कैसेट को। फिर वो देखते हैं कि उसमें एक वीडियो है। वो वीडियो को चालू करते हैं। फिर सब जो देखते हैं उसे देखकर सबकी आंखों में आंसू था। वो देखते हैं कि एक माँ जो अपने बच्चों के साथ थे, उनको 4 लोगों ने जान से मार दिया तड़पा तड़पा कर। ये देखकर बच्चे डर जाते हैं तो उनको दूसरे कमरे में ले जाती है उसकी माँ। फिर वो बाबा कहते हैं कि हमें इसके रूह को शांत करना होगा, मुझे इनको समाधि देनी होगी। बाबा और डीवीडी को पुलिस को दे देते हैं और उस घर में सारी चीज़ को करते हैं अपनी तरफ से। इसके बाद वो सारे ठीक से रहते हैं और इधर वो पुलिस उन बंदों को ढूंढ लेती है जिसने ऐसा किया था और उन्हें जेल में डाल देते हैं। लेकिन उनकी मौत हो जाती है और वो रात को अचानक सभी की हार्ट अटैक आ जाता है और हमें पता चलता है कि इन चारों ने उसी फ्लाइट में उस माँ और बेटी को मार दिया था और उसने ही इनको मारा है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नहीं हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।